जिसमें आपका ब्लड कंप्लीट हो गया और सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स कंप्लीट हो गए पूरे, कि कितने टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और जब हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू किया था तो कितने कंपोनेंट बोले थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में? एक हमने पहले लिखा था ब्लड या बॉडी फ्लूइड लिखा था, ये लिखा था। बॉडी फ्लूइड में दो हमने पढ़े थे, एक ब्लड पढ़ा था, दूसरा क्या अपने बॉडी फ्लूइड पढ़ा था, लिम्फ के बारे में बात करनी अभी नहीं हुई है, बट ये करूँगा, ये लास्ट में करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, फिर आपको बीच में लिंक टूटेगा, इसलिए इसको अभी मैं यहाँ पे ये अभी रहता है, ठीक है। तो याद रखना लिम्फ अभी आपका लास्ट में कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि दूसरा कंपोनेंट होता है हार्ट एंड लास्ट वन इज द ब्लड वेसल्स। इन सब में ये वाला कंपोनेंट पूरा हो गया, बॉडी फ्लूइड का एक हिस्सा। सर्कुलेशन के टाइप्स हमने पूरे कर लिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हार्ट, ठीक है। तो हार्ट हमारा देखो, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, एक मैमल है, तो सर्कुलेशन का टाइप कैसा है? डबल सर्कुलेशन है ना। डबल सर्कुलेशन से एक बात कंफर्म हो गई थी कि आपका हार्ट जो होगा वो 4 चैम्बर्ड होगा। कैसा होगा? 4 चैम्बर्ड होगा। कुछ आप जनरल बातें हार्ट के बारे में नोट करेंगे। देखो हार्ट का साइज क्या है? क्लिंच्ड फिस्ट। पहले आप अपनी मुट्ठी ऐसे बंद करो। ये जो आपका साइज है दैट इज द साइज ऑफ योर हार्ट। इतना छोटा नहीं है, इतना बहुत बड़ा है, ठीक है। इतना ही इतने साइज का हार्ट आपके पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए सफिशिएंट है, और ये कर रहा है लगातार। अब यहाँ पे साइज देखो, डायमेंशन क्या है? 12 इंटू 9 इंटू 6 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो गई। उसकी विड्थ बोलेंगे नहीं, हाइट बोलेंगे। विड्थ आपकी 9 सेंटीमीटर और थिकनेस 6 सेंटीमीटर के का स्ट्रक्चर है। शेप की बात करोगे तो ये किसने नहीं देखा है? पीयर का स्ट्रक्चर पीयर शेप्ड है। कैसा है? पीयर शेप। पीयर तो जानते होगे, हाँ बैठ जाओ। पीयर शेप्ड है। ओरिजिन, अब ओरिजिन की जब बात हुई थी, देखो हमने मेसोडर्म की पहले ही बात कर ली थी। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कहाँ से ओरिजिनेटेड है? सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं बात, ओरिजिन की बात नहीं हुई थी। बट आप अब याद रखोगे हार्ट की ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल है। कैसी ओरिजिन है? मेसोडर्मल है। नोट करते रहो पॉइंट फटाफट। लोकेशन बिटवीन द, क्या लिखोगे? लंग्स के बीच में है। आपने थोरेसिक कैविटी में देखा था, है ना, जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। देखो प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी इन स्पेस मेडियस्टेनम बिटवीन द बोथ लंग्स, दोनों लंग्स के बीच। हार्ट इज स्लाइटली, देखना ध्यान से, हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। अब इस बात को समझो। अपन अगर हम बॉडी कैविटी ऐसा कुछ देखें, डायफ्राम कैसा है? डोम शेप है। ये लंग्स आपका हो गया। इसमें जो आपका हार्ट है उसकी पोजीशन बिल्कुल ऐसे बॉडी के एक्सिस पर नहीं है। कैसा नहीं है? बॉडी के एक्सिस पर नहीं है। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है बॉडी का, तो ऐसा टिल्टेड है, ऐसा पोजीशन है, ऐसा, ठीक है। टिल्टेशन वो भी किधर है? लेफ्ट साइड। बात समझ आ गई? बिल्कुल ऐसा नहीं आप समझोगे कि वो बिल्कुल आपके एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस से थोड़ा सा ऑब्लिक। इतनी बात क्लियर हो गई? तो लोकेशन थोरेसिक कैविटी इन स्पेस मेडियस्टेनम स्पेस बिटवीन द लंग्स, जो दोनों लंग्स के बीच का स्पेस है, इसके लिए वर्ड लिखते हैं मेडियस्टेनम। पे आपका वेट के रिगार्डिंग है। वेट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आपका हार्ट का जो वेट है वो आप देखो, इधर देखो। नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट का वेट है दैट इज द एडल्ट मेल का 300 ग्राम और एडल्ट फीमेल का 250 ग्राम, और सबसे बड़ा हार्ट किसका? ब्लू व्हेल का
लार्जेस्ट हर्ट इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो अफ्रीकन एलिफेंट, एलिफेंट में भी जो अफ्रीका की एलिफेंट्स हैं वो बहुत बड़े साइज के होते हैं, तो उनका हर्ट भी बड़ा होगा। ठीक है, तो आप देखो पहले हर्ट जो है हमारा डबल मेम्ब्रेन वॉल से कवर्ड है। कितने लेयर्स हैं? 2 लेयर से कवर्ड है, एक बैग में एक सैक में, जिसका नाम क्या है? एक तो पहला नाम देखो फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये आपके 10th में ये टर्म आ चुका था, है ना। एंड दूसरा है सिरस पेरिकार्डियम। एक्चुअली दोनों लेयर हैं पेरिकार्डियम की ही, बट ये फाइब्रस है, ये सिरस है। एंड देन पार्शियल लेयर ऑफ सिरस दैट इज अ पेरिकार्डियम, एंड विसरल जो पेराइटल लेयर है, पार्शियली पेराइटल लेयर जो है वो पेरिकार्डियम है, एंड विसरल लेयर है जो उसको हम एक्चुअली 2 लेयर से अभी इसको हम बनाते हैं। चलो इधर देखो, हार्ट का स्ट्रक्चर पे आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। ये देखो, इधर देखो, ये लेयर्स हैं। इधर देखो, पहला फाइब्रस पेरिकार्डियम जो सबसे एक अलग लेयर थी। दूसरा कौन था? सिरस पेरिकार्डियम के 2 लेयर थे। सिरस पेरिकार्डियम के 2 लेयर, एक आप देखो ये पेराइटल और दूसरा कौन सा था? विसरल। 2 लेयर थे, दोनों लेयर्स को देखो, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया और ये पेराइटल, पेराइटल मतलब होता है पेरीफेरी टुवर्ड द आउटसाइड। ठीक है, तो बाहर वाला इस सिरस पेरिकार्डियम का बाहर वाला लेयर हो गया, यहां से यहां तक सिरस पेरिकार्डियम है, ये बाहर वाला लेयर हो गया। एंड देन उसके बाद जो है आपकी विसरल पेरिकार्डियम, ये लेयर हो गई। इन दोनों पेरिकार्डियम के बीच, मतलब सिरस पेरिकार्डियम के बीच एक कैविटी होती है, एंड दैट इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड। वहां आपको 10th में क्या बोला था कि पेरिकार्डियम 2 लेयर की होती है जिसके बीच पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। अब वो पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ होता है? देखो, 2 लेयर की पेरिकार्डियम है, एक को हम बोलेंगे कौन सा? फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरी लेयर को सिरस पेरिकार्डियम। एंड सिरस पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। वन आउटर लेयर इज द पेराइटल, दूसरा विसरल। विसरल का मतलब होता है इंटरनल। तो पेराइटल ये बाहर वाली लेयर हो गई, ये विसरल हो गई। इन दोनों लेयर के बीच में जो कैविटी है वो भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड के से। मतलब ये नहीं है कि आपका फाइब्रस और सिरस पेरिकार्डियम के बीच वो कैविटी नहीं है। कैविटी किसकी है? कैविटी किसके पास है? सिरस पेरिकार्डियम के पास है, इधर आपके फाइब्रस पेरिकार्डियम के पास नहीं है। सबसे बाहर वाली लेयर ये है, आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद ये सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है, ये एरो लगा लो, ये सीक्वेंस में ही है। इनर मोस्ट जो हार्ट वॉल नहीं, कवरिंग की जो लेयर है दैट इज द विसरल लेयर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम। इनर और आउटर, इस पे भी सवाल बनेंगे। पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ है वो उस पे भी बनेंगे, ये ध्यान रखना। अब आपको हार्ट वॉल के बारे में बात करनी है। ये है हार्ट वॉल, ये हार्ट की कवरिंग थी और ये क्या है? हार्ट वॉल। हार्ट वॉल जो है वो भी 3 लेयर से बनी है। आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिकार्डियम, मिडिल लेयर इज द मायोकार्डियम एंड इनर मोस्ट इज द एंडोकार्डियम। तो ये 3 लेयर से हार्ट वॉल बनी है। चलो पहले इन तीनों लेयर्स को देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तीनों लेयर्स ये रही। यहां आप देखो, एपिकार्डियम तो जस्ट इसके बाद है। किसके बाद? विसरल लेयर ऑफ सिरस के बाद आपका आ जाता है कौन सा? ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये एपिकार्डियम हो गया। एपिकार्डियम के बाद ये पूरी लेयर मायोकार्डियम की है। किसकी है? मायोकार्डियम की है, मसल से बनी है। वो भी कौन सा मसल्स? कौन सा मसल? ये देखो यहाँ पे नाम, कार्डियक मसल से बनी हुई है। एंड इनर मोस्ट जो लेयर है वो आपकी किससे बनी हुई है? एंडोकार्डियम। ये वाली लेयर आपकी एंडोकार्डियम। तो पूरा आपका जो हार्ट का वॉल है, या हार्ट वॉल नहीं बोलेंगे, हार्ट जो जिससे पूरा हार्ट का चैम्बर जिसे घिरा हुआ है वो इतने लेयर्स हैं। कितने लेयर? 1 2 3
और 3 इसके, 6 लेयर से कवर्ड है। और इन बिटवीन पेरिकार्डियल फ्लूइड इज